आप सभी को नमस्ते और जोहार। मैं माधवेश आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस लाइफ में। और मैं आज बात करने वाला हूं उन 6 स्टेप्स के बारे में, 6 कदम के बारे में, जो एज ए पेरेंट, विशेष रूप से एज ए मदर आपको हेल्प करेगा, आपको काम बनने में, आपको शांत रखने में। आप जानते हैं कि बच्चे का लालन पालन एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, कठिन काम है। और कई बार क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं अलग अलग प्रक्रिया से नटखट होते हैं, काफ़ी कभी इरिटेट करते हैं, तो क्या होता है हम अपना आपा खो बैठते हैं। और कई बार उससे हमारा जो बच्चों का लालन पालन के लिए जो हमको बेहतर जिस प्रकार से होना चाहिए वो हम अपने आप को बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। तो आइए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए बताना चाहूँगा आपको आप किन 6 स्टेप्स के माध्यम से कैसे अपने आप को आप काम रख सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज़ डेली कमिटमेंट, अर्थात जब आप कोई एक कमिटमेंट करते हैं अपने आप से और ये काम आप डेली आपको करना है, तो क्या होता है कि जब एक बड़े लेवल पे जब कोई कमिटमेंट करते हैं तो क्या होता है हम कई बार फेल हो जाते हैं। कई बार आपने देखा भी होगा कि नए साल में हम एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, मगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह बीतते बीतते चला पता वो हमारा हाथ से बाहर हो जाता है, हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप गौर करिए, अगर आप कोई चीज़ को एक दिन के लिए अगर आप पालन करते हैं, एक दिन को फॉलो करते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ हमारे आबो हवा में बह ढल जाता है और उसको धीरे धीरे आप मैच्योर कर लेते हैं। सो सबसे पहली बात यह है कि हम डेली कमिटमेंट करें। सपोज अपने आप से कि आज मुझे अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी निगेटिव थॉट नहीं देना है, कोई भी बात पे मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना है, उसे किसी भी वजह से भी मुझे अपने आप को शांत रखना है। जब आप इस तरह से जब आप डेली कमिटमेंट करते हैं तो क्या होता है कि आप एक एक चैलेंज करते हैं अपने आप को कि हाँ मुझे आज अपने आप को पूर्ण रूप में सही तरीके से रखना है। और इस प्रकार क्या होता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं और धीरे धीरे आप देखते हैं कि एक समय जो है बीतता जाता है और चला पता आपके लिए वो डेट पार हो गया। फिर आप नेक्स्ट डे फिर से वही आप प्लान कर सकते हैं, फिर से नेक्स्ट डे फिर से इसी तरह से और प्लान कर सकते हैं। तो आप इस तरह से जब कई बार डेली करके जब कमिटमेंट करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है एक समय बीत जाता है और अब इस चीज़ को कंट्रोल कर पाते हैं। देन जो नंबर 2 है, दूसरा स्टेप जो है दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशन, अर्थात हमारा जो एक्सपेक्टेशन कई बार है हम ऐसे एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं पूरी तरह से उसको ढाल नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है हमें एक्सपेक्टेशन इस प्रकार रख लेते हैं कि हाँ बच्चा हमारी हर बात मानेगा ही मानेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मेरी बात ना माने। तो कई बार क्या होता है ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, क्योंकि बच्चे क्या है अलग एक मूड होता है, वो स्विंग करते रहता है बहुत तेज़ी से। तो क्या होता है कि जब आप पैसेंस रखते हैं और जब थोड़ा फ्लेक्सिबल बन जाते हैं कि हाँ चलो इट्स ओके, अगर मेरा बच्चा कुछ मुझे बोलता भी है तब भी मैं थोड़ा सा अपने आप को कूल रखूँगी। अगर मेरा बच्चा सपोज किसी काम से आपने बोला कि तुम ये काम करो, बच्चा ने इनकार कर दिया, तब भी आपको एक पॉजिटिविटी के साथ रखना है माइंड में कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा है, हेल्दी है, गुड है। जो भी आप पॉजिटिव थॉट रखते हैं वो पॉजिटिव थॉट रखेंगे, ना कि निगेटिव थॉट। और एक्सपेक्टेशन को आप एक कम कर लेंगे। तो जब क्या होगा, जब आप जैसे एक्सपेक्टेशन कम करेंगे तो क्या होगा कि बच्चे का जो है कभी ऐसा हो सकता है जब वो उसने आपके जैसा काम नहीं किया तब भी आप उसके अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे और आप अच्छे से अपने आप को काम रख पाएंगे। देन दैट इज बिल्ड ए सेल्फ केयर प्लान, अर्थात जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो ये कहता है कि आप एक खुद का सेल्फ केयर प्लान डेवलप करें। कई बार क्या होता है कि जब हम अपनी बाहरी दुनिया को देखते रहते हैं तो अपने आप को हम भूल जाते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ बाहर 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 रहता है। लेकिन असली आनंद जो है हमारे अंदर में है, असली आनंद जो हमारे भीतर में, हमारे हृदय में है। हमारा जब अपने आप को हम कनेक्ट करेंगे उसके लिए कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने आप को कूल रख सकते हैं। 10 मिनट मान लीजिए आँख बंद करके पूरी तरह से चुपचाप एक जगह में बैठ जाएं, एक कॉर्नर पे जहाँ थोड़ा कोई अच्छा जगह हो या पूजा का जगह हो, या कुछ आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि कुछ म्यूजिक आपको पसंद अगर सुनना है तो वो म्यूजिक पसंद कर सकते हैं, कुछ अलग एक्टिविटी योगा कर सकते हैं, और भी बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जो आपको पसंद होता होगा। और आप जब उस चीज़ को करेंगे तो क्या होगा, अपने आप को अपने आप से आप जोड़ पाएंगे, आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से। तो इस प्रकार क्या होगा कि आपका माइंड जो है बहुत रिलैक्स होगा और आप एक अपने आप को एनर्जी दे पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है जब क्रोध होता है तो एनर्जी लोग का डाउन हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे भी आप अपने आप को बेटर करेंगे तो डेफिनेटली आपका मूड भी बेटर होगा, और आप सेल्फ केयर जैसे ही करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे को भी सेल्फ उसी एनर्जी में लेके जाएंगे और इस प्रकार अपने आप को कूल रख सकते हैं। नंबर जो 4 हमारा पॉइंट दैट इज है डू नॉट ओवर मैनेज, अर्थात कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार में बच्चों को ओवर मैनेजमेंट करते हैं, अर्थात हर छोटी छोटी चीज़ों पे वहाँ मत जाओ, इधर मत करो, इधर मत फेंको, ये सामान मत फेंको, वो सामान मत फेंको, बाहर से मत निकलो, उधर मत जाना, दूसरे के साथ मत जाना। तो एक
बच्चा भी क्या होता है, आप अपने आप को उस जगह में रख के देखिए और महसूस करिए। कई बार अगर आपको ही आपके बॉस अगर बोलेंगे या आपके घर में लोग सीनियर लोग बोलेंगे हाँ तुम ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, तो आपका भी मन कई बार रूठा हो जाता है, रुक जाता है कि मुझे बार बार कोई मुझे ट्रैक कर रहा है, बार बार मुझे कोई ये कर रहा है। या ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो बार बार मुझे कोई परेशान कर रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो बच्चा भी वो उस लेवल का नहीं चाहता, वो भी चाहता है कि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिले। बच्चा ये भी चाहता है कि थोड़ा मुझे एक फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। तो आपको बच्चे को तो फ्रीडम देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप सर्टेन चीज़ को आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा किस समय सो रहा है, किस समय उठ रहा है, जो बेसिक नेसेसिटी का काम है, जो एक मोटा मोटी समय पे खाना खाया या नहीं खाया। बाद बाकी चीज़ों को लेके थोड़ा इतना ज़्यादा उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर ओवर मैनेजमेंट ना करें, लेट इट बी। आप उसको थोड़ा उस जिस संदर्भ में रह रहा है उसको घूमने दें, थोड़ा फिरने दें, कुछ लोगों के साथ दोस्ती यारी करने दें, थोड़ा एक माहौल बनाने दें थोड़ा। तो क्या होगा कि बच्चे को भी अच्छा लगेगा और आप अपने आप को भी कूल रख पाएंगे, शांत रख पाएंगे और ध्यान से रख पाएंगे। देन जो हमारा जो 5वां पॉइंट है, दैट इज स्टेप 5वां हमारा जो है अपने आप को शांत रखने का है। जो मदर माता बन के आप कैसे शांत रहेंगे, उसके लिए जो 5वां पॉइंट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन। अर्थात क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है हमारा, वो क्या होता है कि अक्सर जब भी कुछ गलत होता है तो जल्दी हमारा माइंड चला जाता है कि हमको एंग्री होना है, उधर की तरफ भागता है, या हमारा माइंड यूं कहें निगेटिव थॉट की तरफ जाता है अक्सर। तो हमको क्या करना है, हमको ब्रेन को समझना है, अपने ब्रेन को। और इसका रीजन ये है कि आप पहले के समय में देखेंगे तो क्या होता था, जंगल में जब आग लगता था तो एक लोगों की भागने की प्रवृत्ति होती थी, या यूं कहे बड़े जानवर आ जाते थे, तो ब्रेन का थॉट बोलता था कि जल्दी से कोई बड़ा जानवर आ गया है, प्लीज भागो, या कोई मैकेनिज्म सेट करो, या एक मसाल जला के उसको एक सिग्नल दो ताकि वो बड़ा जानवर जो है आपसे दूर भाग जाए। तो ऐसा ही कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है, और इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने ब्रेन को हम अंडरस्टैंड करें, समझें। और हमारा जो है हमको डेंजर से बचाता है चूंकि ब्रेन, तो उस डेंजर को हमको ये सिग्नल देना है कि मेरा बच्चा गलत नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा के भी अपने रूल्स हैं, दायरे हैं। और इस थॉट पे अपने आप को, ब्रेन को सिग्नल ये देना है कि इस परिस्थिति में भी तुम कूल रहो, तुम शांत रहो हे ब्रेन। तो क्या होगा कि आप अपने आप को शांत रख पाएंगे और बेटर तरीके से आप वर्क कर पाएंगे। एंड 6th और लास्ट जो पॉइंट है, आप अपने आप को कैसे शांत रख सकते हैं, दैट इज कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। कई बार क्या होता है कि बच्चे कुछ गलती करते हैं तो आप एक चिलचिलाना जैसा हो जाता है। बच्चा सपोज अगर दूध का गिलास गिरा दिया तो आप गुस्सा करने लगते हैं, क्यों गिरा है तुमने, ऐसा क्यों गिरा है, इतना अच्छा चीज़ था, दूध तुमको कोई लोगों को मिलता नहीं है। या कुछ अगर उसने कुछ तोड़ दिया तो उस पर और आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तुमने गिलास क्यों तोड़ दिया, क्यों बर्तन पटक दिया। तो क्या होता है कि चूंकि ऑलरेडी वो बच्चा गलत तो किया ही है, मगर उसका भी एक हो सकता है वो जानबूझ के उससे हो गया होगा, या हो सकता है बाय मिस्टेक भी हो सकता है हो गया होगा, कुछ रीजन रहा होगा। तो जब आप अपने आप को जब हाई करते हैं, बच्चा भी यहाँ हाई है और आप भी हाई कर लिए, तो क्या होगा, दोनों में एक टकराव जैसा हो जाएगा, एक रिलैक्सेशन इन्वायरमेंट नहीं बन पाएगा। तो बेटर है कि पहले कनेक्ट करिए। सो इट्स बेटर कि आप उसमें उसको, अगर रो रहा है तो थोड़ा गले लगा लें उसको, बच्चे को, कि और तुम मेरे साथ गले लग जाओ, या कुछ ऐसा कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, दूध तो गिर ही गया, हम लोग मिल करके इसको साफ कर लेते हैं, आओ चलो हम लोग एक साथ कोई कपड़ा लाते हैं पोछा करने वाला, इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। सो जब ऐसा जब इन्वायरमेंट देंगे बच्चे को, तो बच्चे को महसूस होगा कि शायद मेरी मम्मा भी, मेरे पापा भी शायद उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, शायद मेरी से गलती हो गई, और वो इस चीज़ को समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा अपने आप से। तो ये था हमारा 6ठा पॉइंट। सो इस प्रकार आपने देखा कि 6 पॉइंट की मदद से, 6 स्टेप की मदद से आप कैसे अपने आप को काम रख सकते हैं। पुनः मैं रिवीजन कर दूं आपके लिए एक सिंपल सा। सबसे पहला पॉइंट हमारा था, दैट इज ये था हमारा कि डेली कमिटमेंट अपने आप से करें। नंबर दूसरा पॉइंट था दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशन, अर्थात आप एक्सपेक्टेशन जो है बच्चे के साथ में फ्लेक्सिबल रखें। थर्ड पॉइंट था दैट इज बिल्ड सेल्फ केयर प्लान, अर्थात अपने आप को बेटर करने के लिए आप सेल्फ केयर प्लान डेवलपमेंट करें। नंबर 4 था डू नॉट ओवर मैनेज, अर्थात कई बार आप जो ओवर मैनेज करते हैं बच्चे के लेकर के, वो नहीं करें। 5वां पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन, अपने ब्रेन को समझें और सिग्नल दें उससे पॉजिटिव चीज़ों के लिए। एंड नंबर 6 दैट इज कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, अर्थात बच्चे को कुछ करेक्ट करने से पहले बेटर है कि आप कनेक्ट करें, उसके उस फीलिंग में अपने आप को ढाल दें, बह जाएं। तो मुझे लगता है ये जो चीज़ है काफ़ी मददगार साबित होगा आपके। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी माताएं हैं या माताएं बनने वाले होंगे या बने हुए हैं, या तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो अभी का जो मेरा वीडियो का जो 6 स्टेप्स मैंने बताए हैं, ये काफ़ी मदद मिलेगा आपको।
नमस्ते, मैं हूं माधवेश और मेरा मिशन है, मैं चाहता हूं कम से कम 10 लाख बच्चे के माता पिता को मदद करूं, उनको ग्रो करने के लिए, उनके माता पिता को अच्छा ग्रोथ करने के लिए, बच्चे का अच्छा ग्रोथ करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं, आपके घर में भी कोई बच्चा है, मुख्य रूप से 0 से 6 वर्ष का बच्चा है, आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो कि अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, या बच्चे की माँ ऐसे हैं जो कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9934583208 पर। मुझसे आप गाइड ले सकते हैं। मैं मदद करना चाहता हूं ऐसे 10 लाख माता पिताओं को, और ऐसे विशेष रूप से गर्भवती माताओं को, धात्री माताओं को, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ताकि वो बच्चा ग्रोथ कर पाए, वो माताएं ग्रोथ कर पाए। और जब हम ग्रोथ करेंगे तो हमारा समाज ग्रो करेगा, और हमारा समाज ग्रो करेगा तो हमारा देश ग्रो करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। जोहार।